जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शक संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी हिजरी संवत, ऑप्शन डी ग्रेगोरियन संवत। तो क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। किस पर? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कर्मा किस राज्य का नृत्य रूप है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? कर्मा झारखंड। कहाँ का? कर्मा झारखंड राज्य का नृत्य रूप है। क्या? कर्मा झारखंड राज्य का नृत्य रूप है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी वीणा। तो क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा। क्या? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। क्या? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी तिरुपति, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी उज्जैन। तो क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में। कहाँ? मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पिरोटन द्वीप, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी गंगा सागर द्वीप, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा है? ऑप्शन ए पेसो, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी यूरो। तो क्या हो जाएगा? इटली की मुद्रा यूरो। क्या? इटली की मुद्रा यूरो है। क्या? इटली की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी यमुना। तो क्या हो जाएगा? अयोध्या सरयू नदी के तट पे। कहाँ पे? अयोध्या सरयू नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? अयोध्या सरयू नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो क्या हो जाएगा? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। कहाँ पे? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। तो क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सूरत। तो क्या हो जाएगा? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो क्या हो जाएगा? पहला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता। क्या? किसने? पहला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता। और किसे हराया? पाकिस्तान को। किसे? पाकिस्तान को हराया। अगला प्रश्न है, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो क्या हो जाएगा? रोबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे? रोबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे? रोबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सनी डेज
किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी अनिल कुंबले, ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। तो क्या हो जाएगा? सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। क्या? सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रहने का स्थान, ऑप्शन बी बाजार स्थल, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी पसंदीदा शहर। तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। किसे? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, या मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हम्पी किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चोल। तो क्या हो जाएगा? हम्पी विजयनगर राज्य की, कहाँ की? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी महर्षि डी.के. कर्वे, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम है? ऑप्शन ए बंगाल का शेर, ऑप्शन बी भारत का जन्मदाता, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी बसर ऑफ बंगाल। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम क्या है? बंगाल का शेर। किसे? लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग बंगाल का शेर भी कहते हैं। किसे? लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग बंगाल का शेर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी झेलम। तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी उत्पादन कर, ऑप्शन सी चुंगी कर, ऑप्शन डी बिक्री कर। तो क्या हो जाएगा? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। क्या? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। क्या? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी समावयवी, ऑप्शन सी संभारिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। क्या? हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है? ऑप्शन ए संक्षेपण, ऑप्शन बी संक्षारण, ऑप्शन सी ज्वलन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। किसका? लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। क्या? लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। किसने? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। क्या? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है? क्या? प्रोटीन का संश्लेषण प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी काय। तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे? राइबोसोम में। कहाँ पे? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है।
अगला प्रश्न है, रात्रि चर पक्षी का उदाहरण है। ऑप्शन ए उल्लू, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी चमगादड़। तो क्या हो जाएगा, रात्रि चर पक्षी कौन है, उल्लू। क्या रात्रि चर पक्षी क्या है, उल्लू रात्रि चर पक्षी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए कोबालामीन, ऑप्शन बी नियोसिन, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 किसका, कोबालामीन का, किसका, विटामिन B12 कोबालामीन का रासायनिक नाम है। किसका, विटामिन B12 कोबालामीन का रासायनिक नाम है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।